सुप्रभातम, जय श्री राम। प्यारे बच्चों, 7वीं क्लास का वसंत का हिमालय की बेटियां निबंध ये हमने पहले भी पाठ पढ़ लिया, लेकिन जो बच्चे फ़ोन से बाद में जुड़े हैं उनके लिए अब मैं दोबारा इसकी दोहराई करना चाहता हूँ। सभी बच्चे ध्यान दें और अंत में इसके प्रश्न उत्तर व्याकरण आपने कॉपी पर लिखनी है और व्हाट्सएप द्वारा हमें भेजनी है। मैं राजेश शास्त्री, G++ बहनी कुंगड़। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने इन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला, ये महिला संज्ञा और संभ्रांत इसका विशेषण है। घबराई हुई महिला की तरह उनके प्रति मेरे दिल के अंदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था, आश्चर्यजनक। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता की विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय तृप्त ही है तो यह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़े हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ने जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितनी सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा, इनके ख्याल में शायद ये बात आस के बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतवा नदी का प्रेम का प्रतिपादन देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। ये बात इस चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का संचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतलांगनों में मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका काले करने नदियों को लोग माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं से में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने दिया इन नदियों को। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, जो
थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहने तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मने हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तटपट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। नागार्जुन द्वारा रचित ये पाठ है और इसमें हिमालय की बेटियां जो निबंध है, इसके माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि जो नदियां पहाड़ों से हिमालय से निकलती हैं तो हिमालय की बेटियां हैं, लेकिन जब वो मैदानों में आती हैं तो उनके अलग अलग रूप होते हैं, कहीं पत्नी का, कहीं बहन का और कहीं माता का। और इसी प्रकार से ये इसी प्रकार से लेखक भी कहना चाहता है कि नदियों के अनेक रूप हैं और काका कालेकर ने तो उनको लोक माता भी कहा। और जब कवि ने अपने पैर सतलुज में लटका दिए तो उसकी थकान जो दूर होती है, तब उसने मन ही मन गुनगुनाया कि तुम तो बहन हो, माता हो, बेटी हो, तुमने तो इस संसार का कल्याण ही कल्याण किया है। इस प्रकार से हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर शब्दार्थ करने हैं और साथ में व्याकरण भी करनी है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करें। धन्यवाद।